Welcome back to my channel and you are learning here English grammar and spoken English। अंग्रेज़ी में बातचीत करना, कन्वर्सेशन करना, सेंटेंसेस को बनाना सीखना और तमाम तरह के वर्ड्स की स्पेलिंग, यूजिंग, बिल्डिंग, फॉर्मेशन एंड ऑल दीज थिंग यू लर्न हेयर। आज मैं आपको बताने वाला हूँ एक ख़ास चीज़ जिसे हम कहते हैं आर्टिकल। और आज के बाद आपको कभी भी आर्टिकल सीखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बस आपसे रिक्वेस्ट ये है कि आप पूरे वीडियो में आखिर तक बने रहें और अगर आपने अभी तक इसको सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर लें। चलिए मैं आज आपको छोटी से छोटी बातें जिनको हम इग्नोर कर देते हैं, जिनकी हम उपेक्षा कर देते हैं, जिनको हम कभी काउंट नहीं करते, खातिर में नहीं लाते या जिनको हम समझने की कोशिश नहीं करते, वो सारी छोटी छोटी बातें मैं आपके सामने रखूँगा जिसमें आप आर्टिकल ए, एन और द इन तीनों चीज़ों का प्रयोग इस वीडियो में आप अगर आखिर तक बने रहे तो आप एकदम सीखने वाले हैं। बहुत ही स्टार्टिंग से, बेसिक से। इसमें वो लर्नर्स, वो स्टूडेंट्स जिन्होंने आज तक कभी आर्टिकल के बारे में पढ़ा नहीं, कभी सोचा नहीं और कभी उन्होंने ये ख्याल भी नहीं किया कि उन्हें ये आंसर उनके सही आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं, वो आज बिल्कुल सीखने वाले हैं। क्योंकि बेसिक से, स्टार्टिंग से, बिगनिंग से मैं आपके सामने वो चीज़ लाने वाला हूँ। तो देखिए, हम आपको बताने वाले हैं कि आज आप पूरा आर्टिकल सीख जाएंगे। ए, एन और द इन तीनों चीज़ों का प्रयोग आप यहाँ पर सीखने वाले हैं। तो सबसे पहले जो हम बता रहे हैं, आर्टिकल दो प्रकार के होते हैं। एक होता है डेफिनेट आर्टिकल और दूसरा होता है इनडेफिनेट आर्टिकल। तो आज मैंने देखा है, आपने ये बोर्ड मैंने सारा का सारा आपके लिए एकदम क्लीन रखा है, क्योंकि जो कुछ भी मैं यहाँ लिखूँगा, जो कुछ भी मैं आपको बताऊँगा, जो कुछ भी आपको समझाऊँगा, वो सारा का सारा आपको लाइव करके दिखाना है। मैंने कोई पहले से प्रिंट आउट इसका नहीं निकाला है, ना मैंने आपको बोर्ड के सामने कुछ लिखा है। सब कुछ आपके सामने होने वाला है। और आपने अगर अभी तक कॉपी पेन अगर अपने नहीं निकाले हैं तो निकाल लीजिए और इसको नोट भी करते जाइए। ये एकदम ज़ीरो से मैं आपके सामने लेकर आ रहा हूँ। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि आर्टिकल हमारे सामने आता है ए और एन और द। ये तीन आर्टिकल हम यूज़ करते हैं, ए, एन और द। तो सबसे पहले अभी केवल मैं आपको इसका पहले नाम बता दूं कि इनके नाम क्या है। आर्टिकल हमारे ये दो प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के। देखिएगा, सब आपके सामने होने वाला है, सब आपके सामने होने वाला है। मतलब मैंने आपसे बताया कि क्लीन बोर्ड में सब एक एक चीज़ मैं आपको लिखूंगा और आपको लिखकर बताऊंगा। आप केवल ध्यान से इसको देखते रहिए और आखिर तक वीडियो में आपको बने रहना है। और फिर आपसे गुजारिश कि सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। दो प्रकार के, पहला प्रकार और ये दूसरा प्रकार। पहले प्रकार को हम कहते हैं डेफिनेट आर्टिकल। ये देखिए, डेफिनेट आर्टिकल पहला प्रकार हो गया आपका डेफिनेट आर्टिकल। और दूसरा प्रकार हो गया हमारा इनडेफिनेट आर्टिकल। इनडेफिनेट आर्टिकल, देखिए ये इनडेफिनेट आर्टिकल। तो अभी तक हमने क्या देखा कि हमारे सामने तीन यहाँ पर शब्द लिखे हुए हैं। केवल एक ए लिखा हुआ है, फिर एन लिखा है, फिर द लिखा हुआ है। इन तीनों को हम आर्टिकल के नाम से पुकारते हैं। फिर हमने आपको बताया कि आर्टिकल दो प्रकार के होते हैं, एक होता है डेफिनेट आर्टिकल और दूसरा होता है इनडेफिनेट आर्टिकल। अब हमने देखा कि ये डेफिनेट आर्टिकल कौन सा है और इनडेफिनेट आर्टिकल कौन सा है। तो डेफिनेट आर्टिकल कहलाता है द। इसे दी भी कहा जाता है। तो कब इसे द कहा जाएगा और कब आप इसे दी कहा जाएगा, वो भी मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं कि कहाँ हम THE दा का उच्चारण दा करेंगे और THE दा का उच्चारण दी कब, किस कंडीशन में हम करते हैं। दूसरा इनडेफिनेट आर्टिकल हमारे सामने आता है ए और एन। ये तीन आर्टिकल हुए, डेफिनेट आर्टिकल द और इनडेफिनेट आर्टिकल जिसको हम कहते हैं ए और एन। ए और एन ये हमारा इनडेफिनेट आर्टिकल है और डेफिनेट आर्टिकल हुआ द। तो सबसे पहले हम सीखेंगे कि ये ए और एन का प्रयोग
कहाँ होता है। अब यहाँ पर आइए, सबसे पहले हम आपको बता दें कि अब हम आते हैं इंग्लिश लेटर्स पे। आप जानते हैं कि ए से हमारे स्टार्ट किए हमने A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z। ये देखिए R S T U V W A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U और यहाँ V छूट गया था। तो ये टोटल हमारे जो हैं 26 लेटर्स होते हैं। तो अगर आपने इसको बेसिक से स्टार्ट किया है अंग्रेज़ी सीखना और आर्टिकल सीखना, तो हमने देखा कि ये हमारे 26 लेटर्स कहलाते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, इसको क्या बोलते हैं? लेटर्स, और हिंदी में से कहा जाता है अक्षर। तो ये तो ज्ञान हो गया आपको कि ABCD से लेकर XYZ तक ये 26 लेटर्स होते हैं, और इनमें कैपिटल होते हैं जो इस प्रकार से कैपिटल लिखा हुआ है, और स्मॉल किस तरह से लिखा जाता है? स्मॉल ABCD इस तरह से XYZ अगर हम करेंगे तो ये स्मॉल लेटर्स कहलाते हैं। ठीक है, अब ये हम देखेंगे कि इनमें डेफिनेट आर्टिकल का, इनडेफिनेट आर्टिकल का जब हम ए और एन का प्रयोग करते हैं तो होता क्या है। अब यहाँ पर ये जो 26 लेटर हैं हमारे, अब सुनिए आप, 26 लेटर में अगर हम इनको दो भागों में बांटें तो एक भाग हमारा कहलाता है कंसोनेंट। देखिए आप कॉपी में नोट करते जाइए, कंसोनेंट पहला वाक्य हमारा होता है जो हमने यहाँ पे लिखा कंसोनेंट, और दूसरा होता है हमारा वॉवेल। इसको हम वाउल भी कहते हैं, वॉवेल भी कहते हैं। तो आमतौर पे वॉवेल कहा जाता है, इसलिए आपको भ्रम ज़्यादा ना हो तो मैं यहाँ पर इसको वॉवेल नाम से पुकारता हूँ। तो ये देखिएगा, ये वॉवेल लेटर यहाँ पर लिखा हुआ है। तो कंसोनेंट किसे कहते हैं और वॉवेल किसे कहते हैं, आप देखिए यहीं से निकाल रहे हैं आप देखिए जितने भी मैंने आपको यहाँ राउंड लगा रहा हूँ, गोला, ये मैंने सर्किल किया, गोला लगाया, राउंड लगाया, ई, उसके पहले ये A E I O U, कितनी जगह राउंड लगाया मैंने? 1 2 3 4 5। ये 5 जगह जब मैंने राउंड लगाया, इसको हम कहते हैं वॉवेल। A E I O U, ये देखिएगा A E I O U, ये हमारे हो गए वॉवेल। ठीक, तो बाकी के क्या हुए? बाकी के हुए कंसोनेंट। अब वॉवेल का अर्थ होता है स्वर, यानी इनको जब हम पढ़ा जाएगा तो हमारा स्वर निकलेगा, और कंसोनेंट को जब पढ़ा जाता है तो ये हमारा व्यंजन निकलता है, व्यंजन। अब स्वर क्या होता है, व्यंजन क्या होता है, ये देखिए आप। जब हम बोलना स्टार्ट करते हैं और हमारे ज़बान खोलने में और मुंह खोलने में अगर हमारी ये जीभ और अंदर की जो ज़बान है, टंग, ये कहीं नहीं टकरा रही है तो स्वर निकलेगा, और वो स्वर निकलेगा वही हमारा वॉवेल कहलाता है। जैसे ओ, अब आप देखिए ना मेरा यहाँ पर होंठ टकराया ना अंदर की ज़बान टकराई। ओ ई आई ए ई आई ओ, और ये जो यू बोलने में टकराता है, लेकिन यू का उच्चारण यदि ओ से हो, यानी आपके होंठ नहीं मिलना चाहिए और आपकी जीभ अंदर मुंह के अंदर नहीं टकराना चाहिए।
उस सूरत में आप इसको हम कहेंगे स्वर। इसमें हमारी होंठ आपस में नहीं टकराते और हमारी ज़बान जो है अंदर से वो नहीं टकराती। और व्यंजन में सब कभी या तो हमारा होंठ टकराएगा इनको बोलने में या पढ़ने में, और या कभी हमारी ज़बान अंदर ही अंदर कहीं इधर तालू में ऊपर टच करेगी, कभी नीचे टच करेगी, बग़ैर हमारी जीभ को टच किए ये हमारा साउंड निकलेगा ही नहीं। और स्वर में जो साउंड निकलता है उसमें हमारे होंठ और हमारी जीभ अंदर नहीं टकराती। तो यही अंतर है वॉवेल में यानी स्वर में और कंसोनेंट यानी व्यंजन में। तो ठीक है, सबसे पहले हम एक बार फिर से मैं आपको समराइज़ करता हूँ। इसमें किए क्या हमने, हम आर्टिकल पढ़ रहे हैं। आर्टिकल दो प्रकार के होते हैं, डेफिनेट आर्टिकल और इनडेफिनेट आर्टिकल। डेफिनेट आर्टिकल कहा जाता है दा को, ये देखिए द डेफिनेट आर्टिकल, और इनडेफिनेट आर्टिकल कहा जाता है ए और एन को। इसको बाद हमने इसको यहीं पे छोड़ा। अब हमने इंग्लिश के जो लेटर्स होते हैं 26 अक्षर होते हैं उनको लिखा हमने ABCDE से लेकर XYZ तक, और फिर उसमें हमने 5 लेटर निकाले जिनको हम वॉवेल कहते हैं यानी स्वर कहते हैं, और बाकी के जो 21 होंगे वो कंसोनेंट होते हैं। कंसोनेंट का अर्थ होता है हिंदी में व्यंजन और वॉवेल का अर्थ होता है हिंदी में स्वर। तो आपने देख लिया कि ये वॉवेल और ये व्यंजन होते हैं। अब इसके बाद हम देखेंगे कि ये वॉवेल, सबसे पहले हम ए और एन का यूज़ पढ़ेंगे। अब अगर आप इसको ध्यान से देख रहे हैं तो ए और एन का यूज़ आपको अवश्य सीख ही जाना है। तो देखते हैं ए और एन का प्रयोग किस प्रकार से होता है। हम देखते हैं यहाँ पर ए का प्रयोग हम करते हैं और एन का प्रयोग। अब यहाँ पर बोर्ड में देखिए कुछ नहीं लिखा है, ये फर्स्ट टाइम मैं लिख रहा हूँ और अभी इसको आपको अंतर समझ में आ जाएगा। जैसे हमने यहाँ पे लिखा आ, तो ये हो जाएगा ए बुक, आ चेयर, आ पेन, आ टेबल, आ मैन। तो अब यहाँ गौर से देखिए आप इनको, जहाँ हमने ए आर्टिकल लगाया तो वहाँ हमने इन वर्ड्स का, इन नाउन का प्रयोग किया, बुक, चेयर, पेन, टेबल, मैन। एक बात यहाँ कॉमन है कि इन सब का यहाँ पर जो पहला लेटर यहाँ ये लिखा हुआ है ये सारे के सारे कंसोनेंट हैं। कंसोनेंट अर्थात व्यंजन हैं, और व्यंजन के पहले हमेशा ए आर्टिकल का प्रयोग होता है। तो पहला नियम आपने क्या देखा कि अगर नाउन के रूप में आर्टिकल के पहले अगर व्यंजन है तो व्यंजन के पहले हमेशा ए आर्टिकल का प्रयोग होता है। दूसरा यहाँ पर आ जाइए, यहाँ पर हमने लिखा एन, तो हमने लिखा एन एप्पल, एन एलिफेंट, एन इंक पॉट, एन ऑरेंज, एन अम्ब्रेला। ये देखिए हमारे तीनों यहाँ पर स्वर आ गए, ए ई आई ओ यू। तो इनके पहले हमने आर्टिकल एन का प्रयोग किया, एन का प्रयोग किया, एन का प्रयोग किया, एन का प्रयोग किया, एन का प्रयोग किया। तो दो एग्जाम्पल आपके सामने आ चुके हैं कि कहाँ हमने ए का प्रयोग किया है और कहाँ हमने एन का प्रयोग किया है। इसको हमने पढ़ा, फिर से देखिए, एन एप्पल, एन एलिफेंट, एन इंक पॉट, एन ऑरेंज, एन अम्ब्रेला। अब गौर करिए मेरे साउंड पर, मेरे स्वर पर। मैंने आपसे कहा कि जहाँ पर मेरा साउंड स्वर निकले, वॉवेल निकले, वहाँ पर हमें एन लगाना है, यानी स्टार्टिंग में। अब मेरे होंठ आपस में नहीं मिलेंगे और अंदर मेरी ज़बान भी मुंह के अंदर नहीं टकराएगी। कब? जब मैं वर्ड बोलने की स्टार्टिंग करूँगा, यानी शुरुआत में।
पूरे वर्ड की बात नहीं कर रहा हूँ, केवल शुरुआत में जब मैं बोलना शुरू करूँ तो बोलते वक्त स्टार्टिंग में मेरा साउंड सिर्फ वॉवेल निकलेगा, स्वर निकलेगा, ये कहीं टकराएगा नहीं। जैसे एन ए, एप्पल बोलना है मुझे, लेकिन प्रारंभ कैसे किया, ए। अब ये जो ए बोलना मैंने शुरुआत की तो ए, तो मेरे होंठ नहीं मिले और अंदर मेरी ज़बान भी नहीं हिली, यानी जब हिली नहीं तो टकराने का सवाल ही पैदा नहीं होता। तो ये हुआ एन पल। अब ये पल को नहीं देखना है, स्टार्टिंग को देखना है। एन लीफेंट, लीफेंट में ज़बान टकराई, लेकिन मैंने आपसे कहा कि हमारे शब्द की या नाउन की जो शुरुआत होती है, शुरुआत में हमारा साउंड केवल स्वर निकलना चाहिए। एप्पल, एलिफेंट एंड ए। अब ए इंक पॉट बोलेंगे तो कई जगह ज़बान टकराएगी, उससे मतलब नहीं है कि बीच में टकरा रही है कि शब्द के बाद में, हम केवल स्टार्टिंग की बात कर रहे हैं। एंड ए इंक पॉट, एन ऑरेंज। और से हमने कहा जब स्टार्ट किया तो ना हमारे होंठ मिले और ना हमारी ज़बान मिली। इसको कहते हैं स्वर का निकलना, और जब स्वर निकलेगा तो एन ही लगेगा। उच्चारण पर ध्यान दिया जाता है। एन अम्ब्रेला, इसको यम्ब्रेला नहीं पढ़ेंगे, यू लिखा है तो यू नहीं पढ़ा जाएगा। ये भी यहाँ पर इसका जो स्वर उच्चारण निकल रहा है वो अम्ब्रेला, अम्ब्रेला, अम्ब्रेला। तो हमने स्टार्ट किया, तो जब हमारे स्वर निकलते हैं तो हमारा एन प्रयोग होता है, और जब हमारे कंसोनेंट, यहाँ देखो बुक मैंने बोलना शुरू किया, बुक बुक बुक, तो बग़ैर मेरी होंठ मिले बुक का उच्चारण हो ही नहीं सकता, तो मतलब ये व्यंजन हुआ, कंसोनेंट। चेयर, अब ये ज़बान टकराए बगैर तो चेयर निकलेगा ही नहीं, तो ए आर्टिकल आपको लगाना है। पेन, अब यहाँ भी होंठ जब तक मिलेंगे नहीं, पेन जब तक बोला नहीं जाएगा, तो मेरा यहाँ उच्चारण जो है वो सारा का सारा क्या है, व्यंजन है, स्वर नहीं है। यानी शब्द की स्टार्टिंग में पढ़ते समय जब मैंने शब्द को बोलना शुरू किया स्टार्टिंग में, तो मेरे होंठ अगर टकरा जाए और अंदर की जीभ अगर टकरा जाए तो वो कंसोनेंट समझिए। तो पेन, अब देखिए पेन मुझे बोलना है तो मेरे होंठ तो मिल गए, और मिल गए तो ए आर्टिकल आएगा। टेबल, टेबल, तो स्टार्टिंग में आप होंठ और जीभ आपकी हिलना नहीं चाहिए और होंठ मिलना नहीं चाहिए, ये एन के लिए हमारा रेस्ट्रिक्शन है, यानी हमारा नियम जो है वो एन के लिए है। लेकिन यहाँ पर तो बगैर टेबल में टे ज़बान मिल गई पहले स्टार्टिंग में, टे, तो यहाँ पर आपने ए आर्टिकल लगाया, यानी कंसोनेंट है ये। इसी प्रकार से मैन, जब तक होंठ नहीं लगे तब तक मैन का उच्चारण नहीं हुआ। तो ये सारे के सारे जो उच्चारण हैं हमारे, ये हुए हमारे कंसोनेंट के उच्चारण है। ये कंसोनेंट यानी व्यंजन, और ये उच्चारण जो हुए हमारे, ये हुए वॉवेल, वॉवेल यानी स्वर। देखा आपने, एक बार पूरा देख लीजिए। तो ये तो हो गए सामान्य नियम जो हमारे हर छोटी क्लासेस के विद्यार्थी जो न्यू लर्नर्स हैं या बिगिनर्स हैं, उनको ये प्रयोग बनता है। अब आते हैं हम उन शब्दों की तरफ जो कि एक्सेप्शन होते हैं, अपवाद होते हैं, यानी जिनका प्रारंभ दिखाई देता है कि वॉवेल है, लेकिन जब उसको पढ़ने जाते हैं यानी जब उसका उच्चारण हम करते हैं तो वो उच्चारण उसका व्यंजन होता है। बस यहीं पर अंतर हो जाता है इसको करने का। तो आइए ऐसे सेंटेंसेस के अब मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ कि देखने में लगेगा कि एन आएगा लेकिन पढ़ने में लगेगा कि ए आएगा। तो उन सेंटेंस को आप, उन वर्ड्स को आप ध्यान से देखिए, यही एग्जामिनेशन में आते हैं। जो हमारा स्कूल गोइंग स्टूडेंट है उन सब के लिए 1 to 12, पहली से लेकर 12वीं तक के जो हमारे स्टूडेंट हैं उनके लिए ये आर्टिकल बहुत महत्वपूर्ण है।
तो वीडियो लंबे पर नहीं जाइए, मैं हर एक बात आपको बहुत इत्मीनान से यहाँ पर बता रहा हूँ। अब मैं आपको वो एग्ज़ाम्पल देने वाला हूँ जिनमें दिखने में लगेगा कि एन आएगा, लेकिन पढ़ने में लगेगा कि ए आना चाहिए। अब देखिएगा इनमें, यहाँ पर देखिए आप ओ का प्रयोग हुआ है, ओ का, और यहाँ पर ई का प्रयोग हुआ है, लेकिन ये दिखने में हमें लग रहा है कि एन आना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर ये वॉवेल है, ओ भी वॉवेल है और ओ यहाँ भी वॉवेल है और ई, लेकिन ये इसके दिखने पर मत जाइए। हमने कहा कि इसके उच्चारण पर यानी स्वर पे आपको जाना है। तो इसको हम पढ़ेंगे वा, यानी वा वजन का वा। ओ नहीं पढ़ेंगे, ओ इसको नहीं पढ़ा जाएगा, वा पढ़ा जाएगा। तो जब वा पढ़ा जाएगा तो आर्टिकल यहाँ पर ए लग जाएगा, क्योंकि ये कंसोनेंट है। 1 रुपी नोट, इसी प्रकार से ये हो गया 1 आइड मैन। तो 1 पढ़ रहे हैं हम इसको, 1 ये हमारा कंसोनेंट हो गया, इसलिए यहाँ पर आएगा आ 1 आइड मैन, आ 1 रुपी नोट। और इसी प्रकार से ये ई जो है ये हमारा वॉवेल दिखाई दे रहा है, लेकिन पढ़ने में इसको यू पढ़ा जाएगा, यू। और यू अगर पढ़े तो ये कंसोनेंट आएगा, इसलिए इसके सामने आएगा ए। आ यूरोपियन मैन, 1 आइड मैन, 1 रुपी नोट। तो ये सब दिखाई दे रहे हैं वॉवेल, लेकिन उच्चारण दे रहे हैं कंसोनेंट का। तो ये अपवाद है। परीक्षा में अगर ये वर्ड आ रहे हैं आपके, तो आपको यहाँ पर लगाना है ए आर्टिकल लगाना है, जबकि आपको दिखाई दे रहा है कि एन आर्टिकल आता है, लेकिन एन नहीं आना है, ए आएगा। इसी प्रकार से यहाँ का हम एक एग्जाम्पल आपको देते हैं। अब एग्ज़ाम में ये वर्ड आते हैं MA, MLA, SP, SDO, RJ। अब दिखाई देने में ये सारे जो हमारे लेटर्स हैं ये दिखाई दे रहे हैं कंसोनेंट, लेकिन जब हम इनको पढ़ने के लिए आएंगे तो पढ़ने में हमें इसे साउंड हमारा कंसोनेंट नहीं निकलेगा। इसका हम उच्चारण करें तो बोलने में आएंगे, क्या बोलेंगे? एम। एम हमने बोला तो प्रारंभ जो हमारा स्वर निकला वो स्वर निकल रहा है ए, यानी वावेल का उच्चारण यहाँ पर हो रहा है। तो एन एम ए आएगा उच्चारण, एन एम ए। पूरा नहीं पढ़ना है, स्टार्टिंग में मैंने बोला स्टार्टिंग में आपके होंठ और अंदर की ज़बान, ना होंठ टकराए ना अंदर की जीभ आपकी टकराना चाहिए। इसी प्रकार से एन एम एल ए, इनको तो सारा नोट करके रख लीजिए। यही एक्सेप्शंस हैं जो परीक्षाओं में पूछे जाते हैं 1 to 12। SP अगर आ रहा है तो एन, SDO आ रहा है क्योंकि इसको भी हमने सादा ओ नहीं पढ़ेंगे, सा में पढ़ मिल गया, लेकिन हम तो इसको एस पढ़ते हैं। तो एस पढ़ने के लिए हमको सबसे पहले ए बोलना पड़ेगा, और जो ए बोल रहा है ये स्वर हुआ तो फिर एन आएगा। तो इसलिए हम यहाँ पर एन लगाएंगे। RJ रेडियो जॉकी का शॉर्ट फॉर्म RJ होता है, तो इसको रा तो नहीं पढ़ेंगे, रा पढ़े तो जबान टकरा गई, लेकिन इसको पढ़ा जाएगा आर। तो आर जब हमने बोलना प्रारंभ किए तो आर बोलने के लिए हमने जैसे ही मुंह खोला स्वर बाहर निकला आ, तो ना हमारे होंठ टकराए और ना हमारी अंदर जीभ टकराई, तो हमें यहाँ पे लगाना होगा एन। माय ब्रदर इज, यहाँ मालूम पूरा सेंटेंस हो गया। यहाँ पर माय ब्रदर इज एन RJ, इस प्रकार का सेंटेंस बनता है। माय ब्रदर इज एन RJ, माय ब्रदर इज एन SDO, माय ब्रदर इज एन SP, माय फादर इज एन MLA, माय ब्रदर इज एन MA इन इंग्लिश। तो आपने ये सेंटेंस देखा कि ए और एन का प्रयोग डिपेंड करता है उसके उच्चारण पर, स्वर पर, साउंड पर। यदि उसका उच्चारण वॉवेल है, यानी जब हम उस शब्द को पढ़ने का प्रारंभ करेंगे, बोलना शुरू करेंगे, तो केवल हमारा जब मुंह खुलेगा तो होंठ नहीं टकराना चाहिए और जीभ नहीं टकराना चाहिए, या तो होंठ या तो जीभ, यानी आपका वो स्वर निकलना चाहिए। इनको पढ़ने में एम ए, MLA पढ़ने में, फिर ए, SP पढ़ने में, फिर ए, SDO पढ़ने में भी ए, और RJ पढ़ने में भी ए, यानी स्वर निकल रहा है। लेकिन यहाँ देखिए
दिखने में तो ये दिख रहा है हमारा स्वर, लेकिन जब पढ़ने जाएंगे तो पढ़ेंगे वन, पढ़ा हमने वन आइड मैन, वन, तो जो हमारा प्रारंभ हो रहा है वा से हो रहा है, तो होंठ मिल गए, वन आइड मैन, 1 रुपी नोट, यूरोपियन, तो यूरोपियन जैसे भी हमने बोलना शुरू किया तो भी हमारी ज़बान अंदर टकरा रही है। बस स्टूडेंट यही फ़ायदा है इसमें, आपको आर्टिकल कभी नहीं भूलेंगे, केवल आप ध्यान रखें हमारे उच्चारण का, उच्चारण यानी साउंड, जो हमारा साउंड निकलता है वो स्वर निकलना चाहिए, तो फिर आपसे कभी भी इसकी गलती नहीं होगी। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये ज़रूर समझ में आया होगा। और अब हम देखते हैं आर्टिकल दा का प्रयोग, ये भी बहुत इजी है, इसको भी आप कभी नहीं भूलने वाले। अब देखिए, सबसे पहले बहुत आसान चीज़ें मैं आपको बता देता हूँ कि दा आर्टिकल का प्रयोग वहाँ किया जाता है जो अपने आप में यूनिक हो, अनोखी हो और जिनका महत्व हो। अब देखिए महत्व किस प्रकार से होता है कि बड़े बड़े पहाड़ों का नाम, हिमालय, द सतपुड़ा, तो बड़े बड़े पहाड़ों की जो श्रृंखलाएं हैं, श्रेणियाँ हैं, सीरीज़ हैं, उनके नाम के पहले आप दा का प्रयोग करेंगे। द हिमालय, द सतपुड़ा। बड़ी बड़ी जो नदियां हैं उनके नाम के पहले भी हम द आर्टिकल का प्रयोग करते हैं। द गंगा, द यमुना, द नर्मदा, इस प्रकार। और गंगा को अंग्रेज़ी में गैंजेस भी कहा जाता है, तो कहीं ये वर्ड आ जाए गैंजेस, ये वाले वर्ड आ जाए ये गैंजेस, तो भी इसके नाम के पहले द आर्टिकल का प्रयोग करेंगे। अब इसके बाद हमने आपको उच्चारण लिखा है, जो पौराणिक किताबें होती हैं, महत्वपूर्ण धार्मिक किताबें होंगी, द बाइबल, द गीता, द कुरान, द महाभारत, इनके नाम के पहले भी आपको द आर्टिकल लगाना है। इसके बाद जो यूनिक हमारी बड़ी बड़ी इमारतें हैं, मशहूर इमारतें हैं और जो अपने आप में अनोखी हैं, अकेली हैं, उनके नाम के पहले भी हम द ताजमहल, द रेड फोर्ट, इस प्रकार इनके नाम के पहले भी लगाएंगे। जो चीज़ें, जो ग्रहों के नाम हैं जो अकेले होते हैं, द अर्थ, द मून, द सन, इनके नाम के पहले भी हम द का प्रयोग करते हैं। और इस प्रकार से द हिमालय, ये पहाड़ों की श्रेणी हो गई, इसका प्रयोग हो गया द का प्रयोग। इसको हम अगर हम लर्न कर लें, याद कर लें, तो ये चीज़ हमारी हो जाती है। फिर से मैं दोहरा रहा हूँ, पहाड़ों के नाम के पहले, किताबों के नाम के भी पहले, पौराणिक किताबों के नाम के पहले, ट्रेन के नाम के पहले, बड़े बड़े जो समाचार पत्र हैं, द इंडियन एक्सप्रेस, तो इनके नाम के, द हितवाद, इस तरह से जो बड़े अखबार हैं, न्यूज़पेपर्स हैं, उनके नाम के पहले भी लगाया जाता है। कई ट्रेनों के नाम के पहले भी लगाया जाता है। तो द का प्रयोग इस प्रकार हम ज़्यादातर जो एग्ज़ामिनेशन में आते हैं वो नदियों के नाम के पहले, पहाड़ों के नाम के पहले, और पौराणिक किताबें जो हमारी हैं या धार्मिक किताबें हैं उनके नाम के पहले द आर्टिकल का प्रयोग करते हैं। तो ये आप इसको नोट कर सकते हैं कि इनके नाम के पहले ये लगाया जाता है। एक और जो न किताब है, न नदी है, न पहाड़ है, कुछ नहीं है, वो है ऐसा वर्ड जिसके नाम के पहले हमेशा द आर्टिकल लगता है, और वो है सुपरलेटिव डिग्री। सुपरलेटिव, जैसे आप जानते हैं कि एडजेक्टिव की 3 डिग्री होती है, पॉजिटिव, कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव। सुपरलेटिव डिग्री वो होती है जिसके लास्ट में EST लगा होता है, द टॉलेस्ट, स्वीटेस्ट, ग्रेटेस्ट, बेस्ट, इस तरह से, और या मोर और मोस्ट लगाकर, मोस्ट ब्यूटीफुल, मोस्ट डिफ़िकल्ट। तो जितनी भी सुपरलेटिव डिग्री होती है उनके नाम के पहले भी द आर्टिकल का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पे जैसे हो जाएगा ये द टॉलेस्ट यानी सबसे लंबा, द स्मॉलेस्ट सबसे छोटा, इस तरह से। तो सुपरलेटिव डिग्री के पहले भी हम द आर्टिकल का प्रयोग करते हैं। द बेस्ट होता है इसे, ये गुड, बेटर, बेस्ट, गुड, बेटर, बेस्ट। तो बेस्ट लिखा जाएगा तो हमेशा उसके पहले हमें द आर्टिकल का प्रयोग ज़रूर करना है, द बेस्ट। तो ये आपको समझ में आ गया कि ऐसे वर्ड्स जो हैं जिनकी डिग्री के नाम के पहले द लगता है। अब मैंने आपसे कहा था कि द और दी का प्रयोग कब होगा, जब द के बाद बोले जाने वाला वर्ड अगर कंसोनेंट है
तो दा बोलेंगे। जैसे दा ताजमहल, तो ये कंसोनेंट आया ता, यानी आपके होंठ टकरा गया ना, तो दा ताजमहल, दी ताजमहल नहीं बोलेंगे। द रेड फोर्ट, द सन, द बाइबल, द गीता, द कुरान, द महाभारत, द गंगा, द टॉलेस्ट, द हिमालय, यहाँ सब में दा का ही उच्चारण होगा। लेकिन जो ई एन डी होता है, तो यहाँ पर देखिए ये स्वर आया है, तो अगर हम इसके पहले द आर्टिकल का प्रयोग करेंगे तो हमें यहाँ पे द एंड नहीं बोलेंगे, दी एंड बोलेंगे। ध्यान रखिएगा इस बात का कि अगर दा के बाद लिखा जाने वाला और पढ़ा जाने वाला वर्ड, पहला वर्ड और उसका उच्चारण जो है वो स्वर होगा, तो दी का उच्चारण हम वहां पर करेंगे। तो दी एंड होता है, दा एंड नहीं होता। तो इस तरह से जहाँ पर आपका कंसोनेंट होगा वहाँ दा का प्रयोग करेंगे, और जहाँ आपका स्वर होगा, वावेल होगा, वहाँ हम दी का प्रयोग करेंगे। तो ये तो हुआ उच्चारण की बात। लेकिन मैंने आपको ये बताया कि दा आर्टिकल का प्रयोग हम कहाँ करते हैं। अब हम आते हैं एक और बेहतरीन और इम्पॉर्टेंट पड़ाव में, जो हमारे स्कूल गोइंग स्टूडेंट्स के लिए हमेशा एक प्रॉब्लम आती है। और हमने आपसे कहा कि अंग्रेज़ी में जितने रूल्स होते हैं, कहीं उससे ज़्यादा एक्सेप्शंस भी होते हैं। और अक्सर जो एग्ज़ामिनेशंस होते हैं, कंपटीशन होते हैं अंग्रेज़ी के, उसमें जो सीधे सीधे जो एप्लीकेबल रूल्स हैं, आमतौर पे जो कॉमन रूल है वो नहीं पूछे जाते, बल्कि वो पूछे जाते हैं जिनमें कहीं ना कहीं अपवाद होता है, एक्सेप्शंस होते हैं, जो नियम से हटकर होते हैं। यूँ तो कहा जाता है कि सबसे ज़्यादा जो नॉन साइंटिफिक लैंग्वेज है वो है अंग्रेज़ी, क्योंकि इसके रूल कोई परफेक्ट नहीं है। जो कुछ भी है वो नेटिव स्पीकर से लिए गए हैं, और नेटिव स्पीकर्स ने जिस तरह से उसका यूज़ किया है, इस्तेमाल किया है, हमें उस तरह से उसका यूज़ करना और इस्तेमाल करना होता है। तो अब हम आपको आखिरी पड़ाव में बताने वाले हैं सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ जो आर्टिकल के प्रयोग में पाई जाती है। तो यहाँ ए, एन और दा तीनों को मैं आपको ऐसा एक एग्जाम्पल देकर बताऊंगा कि आप देखेंगे कि ये किस तरह से प्रयोग हो रहा है। अब आखिरी में वो एग्जाम्पल आए हैं जो अक्सर हमारे एग्ज़ामिनेशन में भ्रम पैदा करते हैं कि इनमें आने वाला क्या है। तो देखें, आई सा का यूज़ किया है हमने यहाँ पर। आई सा बॉय, अब ये ब्लैंक दिया है, और फिर ब्लैंक बॉय इज़ माय ब्रदर। यहाँ एक लड़के की बात हो रही है, लेकिन उस एक लड़के की बात दो जगह हुई है। पहली जगह ये हुई है कि मैंने एक लड़के को देखा, फिर दूसरी जगह बात हुई है और वह मेरा भाई है, माने जिस लड़के को मैंने देखा वह मेरा भाई है। एक ही लड़के की बात दो बार हुई है। तो जब पहली बार होती है तो वो हमारे लिए अपरिचित होता है कि मैंने एक लड़का देखा, तो यहाँ पर वो हमारे लिए अपरिचित था, यानी हम उसको पहचानते नहीं थे कि मैंने एक लड़का देखा। तो आई स्टूडेंट, यहाँ आ गया अ बॉय। लेकिन चूंकि उसी लड़के की बात हो रही है तो वो अब हमारा पूर्व परिचित है। यहाँ अपरिचित था, वहाँ पूर्व परिचित हो गया, यानी अब उससे पहचान हमारी हो गई। यानी अब जिसकी बात हो रही है वो एक स्पेशल लड़का है, कोई आम या कॉमन नहीं है कि हम किसी की भी बात कर रहे हैं। तो अब चूंकि ये उस पर्टिकुलर लड़के की, ख़ास लड़के की, विशेष लड़के की बात हो रही है, तो उसके आगे अब हमें यहाँ पे लगाना होगा दा। तो ये सेंटेंस इस तरह से बना, आई सा अ बॉय, मैंने एक लड़का देखा, द बॉय इज़ माई ब्रदर। तो लिखा दोनों जगह बॉय है, लेकिन एक जगह हमने आर्टिकल ए का यूज़ किया और दूसरी जगह हमने आर्टिकल द का प्रयोग किया। जहां हमने ए का प्रयोग किया था या आर्टिकल आ का प्रयोग किया था, वहां वह हमारे लिए परिचित नहीं था, कॉमन स्टूडेंट, कॉमन लड़का था, एक आम सा लड़का था, तो हमने अ बॉय कहा। लेकिन अब चूंकि अब दोबारा हम उसी लड़के की बात कर रहे हैं तो वो हमारा पूर्व परिचित हो गया और ख़ास लड़का हो गया, तो हमने अब जब उस लड़के की बात की तो कहा हमने द बॉय। इसी प्रकार से यहाँ पर द गंगा, ये ब्लैंक गंगा इज़ ब्लैंक सैक्रेड रिवर। सैक्रेड का मतलब होता है पवित्र, सैक्रेड का मतलब होता है पवित्र। तो हमने आपको बताया कि नदियों के नाम के पहले तो आप आर्टिकल द लगा देंगे। जो बड़ी नदियां हैं, हमारे गांव के नाले नहीं,
जो वेल नोन हो, जिनको सारे लोग जानते हैं बड़ी नदियों के नाम पे, तो उनके नाम के पहले हम द आर्टिकल लगाया, तो हमने गंगा के पहले द आर्टिकल लगाया। अब ये एक पवित्र नदी है तो हम कहेंगे आ सैक्रेड रिवर। गंगा एक पवित्र नदी है तो द गंगा इज आ सैक्रेड रिवर। अब इसके बाद देखिए, प्लीज़ रिटर्न द बुक, यहाँ पर आएगा द बुक, यानी मेरी बुक वापस करो। कौन सी बुक वापस करो? जो मैंने आपको दिया है। तो वो ख़ास हो गई, पर्टिकुलर हो गई, यानी कोई आम बुक नहीं है। अगर मैं कहीं भी अगर बैठकर कहूँ कि किसी से भी लाइए प्लीज़ गिव मी अ बुक, एक बुक दे दीजिए, तो मैंने ये नहीं कहा कि वो बुक दीजिए। तो प्लीज़ रिटर्न द बुक, यानी वह बुक लौटाओ जो मैंने आपको दिया है, कोई भी किताब नहीं दे देना है आपको। तो इस प्रकार से हमारे आर्टिकल ए, एन और द यहाँ पर मुकम्मल होते हैं। और जो ए और एन का यूज़ है ये डिपेंड करता है हमारे उच्चारण पर, हमारे स्वर पर। तो किसी भी शब्द को, नाउन को पढ़कर देख लीजिए, देखकर नहीं, पढ़कर, क्योंकि लिखा कुछ और जाता है, पढ़ा कुछ और जाता है। यदि पढ़ने में वह स्वर को उच्चारित कर रहा है, वॉवेल को साउंड कर रहा है, तो आपको एन लगाना है। और यहाँ ये बात ज़रूर है कि आपको वह वर्ड पढ़ते आना चाहिए। जैसे यूरोपियन, इसका बहुत अच्छा उदाहरण है कि इसका प्रारंभ तो ई से होता है, यानी स्वर से होता है, लेकिन इसके आगे हमेशा कंसोनेंट की तरह ए का प्रयोग किया जाता है। किसी तरह से वन आइड मैन, 1 रुपी नोट, ये वो वर्ड हैं जो वा यानी ओ से शुरू हो रहे हैं लेकिन वा का उच्चारण दे रहे हैं, तो वहाँ एन नहीं आता, ए आता है। तो अक्सर एग्जामिनेशन में वो वर्ड्स आते हैं जो हमारे लिए एक्सेप्शंस होते हैं, यानी जिनका हमें उच्चारण कुछ और होता है और वो लिखे कुछ और जाते हैं। तो उम्मीद है आपको आज मैंने जो आपको आर्टिकल बताया है ए, एन और द का यूज़, ये हमेशा आप इसको याद रखेंगे कि ए और एन का यूज़ आर्टिकल पर, स्वर पर डिपेंड करता है। और द का तो मैंने आपको पूरी एक लिस्ट दे दी है, बता दी है। इनके आगे हमेशा, और ख़ास तौर पे जब किसी का पूर्व परिचय हो जाए और बात उसी की हो रही हो, तो द आर्टिकल का प्रयोग करते हैं। तो उम्मीद है आपको पसंद आएगा। अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। इस तरह से बहुत ग्रामेटिकल वीडियोस और स्पोकन इंग्लिश के वीडियोस और कन्वर्सेशन जो है मैं आपके सामने लाता रहूँगा। तो प्लीज़ कीप वॉचिंग मी। थैंक यू फॉर वॉचिंग मी। थैंक यू वेरी मच।